हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स तथा लॉ क्लासेस के अंदर मैं आप सबका अभिनंदन करती हूँ। आज का जो हमारा विषय है वो है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इन हिंदी, जिसको हम कह सकते हैं संगठनात्मक व्यवहार। और जिसके अंदर आज हम समझेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, संगठनात्मक व्यवहार का अर्थ क्या होता है तथा उसकी प्रकृति, मीनिंग एंड नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। और अगर आपको मेरा ये प्रयास सही लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और मेरे चैनल शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स तथा लॉ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये मेरी ऐप है, एडुसम ऐप है, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो। इसके अंदर कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट के काफ़ी सारे फ्री स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, और उसी तरह काफ़ी सारे मॉक टेस्ट भी वहाँ पे फ्रीली अवेलेबल है। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का कोर्स भी वहाँ पे स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर अवेलेबल है, तो गूगल प्ले स्टोर से आप इसको बड़ी आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, या हम कह सकते हैं संगठनात्मक व्यवहार। अब देखो, लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग होते हैं वो बहुत ही मेहनती हैं, ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े होते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस प्राप्त करती है। पर दूसरी ओर ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे लोग जो है कामचोर है, बिल्कुल भी दिल लगा के काम नहीं करते। तो उसी तरह क्या है कि एक जो मैनेजर है, जो प्रबंधक है, उसके लिए ये जानना बहुत ही ज़रूरी होता है कि लोग ऑर्गेनाइज़ेशन बिहेवियर में विशेष व्यवहार क्यों करते हैं? क्यों वो दूसरी ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर ज़्यादा उत्पादित है, मतलब एफिशिएंसी के साथ काम करते हैं। तो उसी तरह से, क्योंकि ऑर्गेनाइज़ेशन बिहेवियर के अंदर जब हम लोगों को स्टडी करते हैं, उनका व्यक्तिगत लेवल पे क्या व्यवहार होता है, ग्रुप के अंदर क्या व्यवहार होता है, जो वो अलग-अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर काम करते हैं, वहाँ पे उनका व्यवहार क्या होता है, जिसके बेसिस पे हम उनके व्यवहार को स्टडी कर सकते हैं, और उसके बेसिस पे विशेष परिस्थितियों के अंदर उसका व्यवहार कैसा होगा, किस तरह से हम उसको ऑर्गेनाइज़ेशन की तरफ चैनलाइज़ कर सकते हैं, ताकि ऑर्गेनाइज़ेशन की जो कार्यकुशलता है, उसको हम बढ़ावा दे सकें। तो जब हम ऑर्गेनाइज़ेशन बिहेवियर, जब हम संगठनात्मक व्यवहार को स्टडी करते हैं, तो ये 2 शब्दों के योग्य से बना है, संगठन तथा व्यवहार। तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं संगठन का मतलब क्या होता है। जब भी हम संगठन की बात करते हैं, ऑर्गेनाइज़ेशन की बात करते हैं, तो एक ऐसी इकाई है जिसके अंदर 2 या उससे ज़्यादा व्यक्ति जो है शामिल होकर सामूहिक प्रयास के द्वारा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काम करते हैं। जैसे एबीसी कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है, स्कूल है, कॉलेज है, क्लब है, ये सभी संगठन हैं। अब जब हम व्यवहार का मतलब होता है कि जो लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं, वो व्यक्तिगत लेवल के द्वारा या समूह के अंदर जो उनकी क्रियाएँ तथा प्रतिक्रियाएँ होती हैं, उसको हम स्टडी करते हैं। जैसे एक व्यक्ति को प्रेज़ मिली, तो उसने बहुत ही प्रशंसा मिली, उसके बॉस ने उसको शाबाशी दी, तो उसने उत्साहपूर्वक काम किया। और उसी तरह क्या था कि अगर दूसरे व्यक्ति को डाँटा, तो हो सकता है कि उसने अनमने-मान से काम किया हो। तो इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग काम करते हैं, उनका व्यक्तिगत लेवल पे, उनका समूह लेवल पे क्रिया तथा प्रतिक्रिया को जानना बहुत ही ज़रूरी है। जब किसी व्यक्ति को समूह संगठन के अंदर कोई महत्वपूर्ण काम मिलता है, तो वो बहुत ही खुश हो जाता है। या जैसे उसको तरक्की मिलती है, या उसका चयन हो जाता है कि भई तुझे बाहर भेजा जाएगा, तो वो खुश हो जाता है। तो ये उसका व्यवहार होता है, वो बहुत ही लगन के साथ और जुड़ जाता है। तो जब हम संगठनात्मक व्यवहार को अध्ययन करते हैं, तो इसका मतलब होता है कि जो संगठन में रहने वाले, जो कार्य करने वाले लोग हैं, उनके द्वारा किए जाने वाले व्यवहार का अध्ययन करते हैं। संगठनात्मक व्यवहार जो है, इसमें हम मानवीय, क्योंकि हम जो फर्नीचर है उसका बिहेवियर थोड़ी स्टडी करेंगे, वो तो स्किल पड़ा हुआ है। तो जो लोग काम करते हैं, उनका मानवीय व्यवहार, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। जो मानवीय व्यवहार है, वो सबसे ज़्यादा, क्योंकि वो परिवर्तनशील होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, तो उसको स्टडी करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो हम किस तरह से अपनी ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर जो है, कार्यकुशलता में, प्रभावशीलता के अंदर सुधार लाया जा सकता है। देखो, जब हम संगठन के अंदर लोगों का बिहेवियर जो है स्टडी करते हैं, तो वहाँ पे हम अट्टलबाज़ी नहीं लगाते, कि ये व्यक्ति ने ऐसा क्यों किया है,
इसके पीछे ये रीजन होगा, तो हम वहां पे सिस्टमैटिक मैनर के अंदर स्टडी करने की कोशिश करते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन की जो कार्य कुशलता है उसको बढ़ाया जा सके। तो फ्रेड लुथांस ने डिफाइन किया है संगठनात्मक व्यवहार, संगठन के अंदर जो लोग काम करते हैं उनका समझना कि वो ऐसा कार्य क्यों करते हैं, उनका व्यवहार ऐसा क्यों होता है, और उसके बेसिस पे प्रिडिक्शन करना, पूर्व अनुमान लगाना कि ऐसी परिस्थिति के अंदर उसका व्यवहार ऐसा होगा। फिर किस तरह से हम उसको नियंत्रण कर सकते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन की जो कार्यकुशलता है उसको बढ़ा सके। So organization behavior is directly concerned with understanding, prediction, and control of the human behavior in the organization. लोग संगठन में किस प्रकार काम करते हैं उनका अध्ययन करना तथा जो वो हम अध्ययन करते हैं, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है उसका उपयोग करना ताकि हम उनके बिहेवियर को अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रति चैनलाइज कर सकें। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज द स्टडी एंड द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज अबाउट हाउ पीपल एक्ट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। संगठनात्मक व्यवहार को हम इस तरह से परिभाषा कर सकते हैं, व्यक्ति या समूह के द्वारा की गई उस क्रिया व प्रतिक्रिया का वर्णन करना जो काम के दौरान आसपास के वातावरण के संपर्क में आने से उत्तेजित होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर उसका बॉस उसको शाबाशी देता है या उसको लगता है कि मैं मेहनत करूंगा तो मुझे प्रमोशन मिलेगी, तो जिस तरह की स्टिमुलाई आपको ऑर्गेनाइजेशन के वातावरण से मिलते हैं उसके बेसिस पे आप अपने व्यवहार को क्रिया व प्रतिक्रिया प्रकट करते हैं। Organization behavior is the term used to explain the action and the reaction of the individuals and the groups to the stimuli surrounding as they interact with one another while doing the job. तो हम देखते हैं कि जो एक व्यक्ति है उसका व्यवहार जो होता है विशेष स्थितियों के अंदर डिफरेंट होता है। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कि मैनेजर जो है जब इनफॉर्मली वो अपने ग्रुप के साथ जो है अपने क्लिक के साथ जो है, मतलब यहाँ पे देखो वो एक दूसरे के साथ मजाक कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं। यहाँ पे देखो वो गुस्से से बौखलाया हुआ है जब उसके सबॉर्डिनेट जो है उसके काम को समझ नहीं रहे, तो किस तरह से वो उनको डांट रहा है। और घर के अंदर वो एक जो अफेक्शनेट फादर है उसका रोल प्ले कर रहा है। तो जब भी हम संगठनात्मक व्यवहार स्टडी करते हैं इंडिविजुअल लेवल पे, ग्रुप लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर उसको किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है, तो उसको हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर कहते हैं। ह्यूमन बिहेवियर जो है देखो उसको व्यक्तिगत लेवल पे जो समूह है और जो संगठनात्मक ढांचा है, ये तीनों किस तरह से जो व्यक्ति है उसके व्यवहार को प्रभावित करते हैं, तीनों लेवल पे हम उसको स्टडी करते हैं। हम देखते हैं कि संगठनात्मक व्यवहार की विशेषताएं क्या है, प्रकृति क्या है। तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो है एक सिस्टमैटिक स्टडी है, एक व्यवस्थित अध्ययन है। इसका मतलब है कि इसके अंदर हम अटकलबाजी नहीं लगा सकते। इसके अंदर हम सिस्टमैटिक मैनर के अंदर डिटेल के अंदर स्टडी करते हैं। ये जानने की चेष्टा की जाती है कि व्यक्ति ने ऐसा क्यों बिहेव किया। अगर ग्रुप है तो ग्रुप के लोगों ने ऐसा बिहेव क्यों किया। इसकी डिटेल के अंदर स्टडी की जाती है, क्या रीजन है और क्या कारण थे जिसकी वजह से उसने इस तरह से बिहेव किया। तो इसके अंदर कारण तथा परिणाम दोनों को पहचानने की कोशिश की जाती है, अटकलबाजी नहीं लगाई जाती। जैसे मान लो आपको सुबह बुखार हो गया तो हम यही हमेशा अटकलबाजी लगाते हैं कि तुमने सर्दी के दिन थे, प्रॉपर कपड़े नहीं पहने हुए थे, तुमने कोई कोल्ड ड्रिंक पी लिया, तुम नंगे पाँव चले, तो ये अटकलबाजी होती है। बट जब हम सिस्टमैटिक मैनर के अंदर स्टडी करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर अटकलबाजी नहीं लगाई जाती। और जब हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को स्टडी करते हैं तो उसके अंदर हम व्यक्तिगत, समूह, ऑर्गेनाइजेशन की संरचना, किस तरह की टेक्निक्स, किस तरह का वातावरण है, उस सब चीजों को स्टडी किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो है एप्लीकेशन ओरिएंटेड है, और एप्लीकेशन ओरिएंटेड का मतलब होता है कि देखो जो हमें नॉलेज मिलती है उस नॉलेज, जब हम लोगों का व्यवहार स्टडी करते हैं तो जो नॉलेज मिलती है
उसके बेसिस पे जो है विधियाँ अभी मतलब जिसके बेसिस पे पॉलिसीज़ बनाई जाती है, ताकि संगठन को ज़्यादा कुशल तथा प्रभावशाली ये बनाया जा सके। तो यहाँ पे ये जो विधियाँ हैं कि किस तरह का ऑर्गेनाइज़ेशन स्ट्रक्चर है, किस तरह से लोगों को हम अभिप्रेरणा मोटिवेट कर सकते हैं, किस तरह से हम अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरह से हम उनको सही नेतृत्व दे सकते हैं, किस तरह से उनको सही प्रशिक्षण दे सकते हैं, किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो संघर्ष होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, जो तनाव होते हैं, उनको दूर कर सकते हैं। उसी तरह यहाँ पे हम जो कर्मचारी है, उसका एटीट्यूड क्या है, उसकी मनोवृत्ति क्या है, उसका सोचने का नज़रिया क्या है, उसका व्यक्तिगत लेवल पे उसका जो व्यवहार है जब वो समूह के अंदर होता है, तो किस तरह से समूह उसको इन्फ्लुएंस करता है। तो लगातार शोध की जाती है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग रहते हैं, उनके व्यवहार को हम ज़्यादा प्रभावशाली बना सकें। उसी तरह निष्पादन प्रधान है। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज़ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। देखो यहाँ पे जब हम लोगों का व्यवहार स्टडी करते हैं, तो ये निष्पादन से संबंधित होता है। तो इसका मतलब होता है कि जैसे एक व्यक्ति है, उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी परफॉर्मेंस बहुत पुअर होती है या एवरेज होती है। हम देख सकते हैं कि क्या कारण है जिसकी वजह से उनकी जो परफॉर्मेंस है उसके अंदर वेरिएशन है, किस तरह से हम उनको ज़्यादा बेटर बना सकते हैं, सुधार रख सकते हैं। जब हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की बात करते हैं तो ये विभिन्न-विभिन्न जो सब्जेक्ट्स होते हैं वहाँ से ज्ञान इनके अंदर आया है। ये विषय अनेक अन्य के सिद्धांत, मॉडल, विचारधारा तथा पद्धतियों के मिश्रण से बना है। जैसे साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है, सोशल साइंसेज़ है, समाजशास्त्र है, मानव शास्त्र है, राजनीति शास्त्र है, तो उसका ऑर्गेनाइज़ेशन बिहेवियर के अंदर जो विशेष मॉडल है, पद्धतियाँ हैं, उनको डेवलप करने के अंदर इसका बहुत ही ज़्यादा योगदान है। ऑर्गेनाइज़ेशन बिहेवियर जो है दैट इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग जिसके अंदर हम व्यक्तिगत स्तर, समूह स्तर तथा संगठन स्तर पर सोच-विचार किया जाता है। जब हम ऑर्गेनाइज़ेशन बिहेवियर की बात करते हैं तो ये पार्ट ऑफ मैनेजमेंट है, प्रबंध का एक अंग है। तो इसमें जो है व्यक्ति जो है व्यक्तिगत लेवल से और जब वो ग्रुप के अंदर होता है, तो संगठन में कैसे व्यवहार करता है। और प्रबंध जो होता है कि किस तरह से हमने ऑर्गेनाइज़ेशन के जो उद्देश्य हैं, उसको प्राप्त करना है। तो देखो इसके लिए आदमियों को समझना, मानव को समझना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो अगर एक प्रबंधक है जो लोग काम करते हैं, उसका व्यवहार जानना उसके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, ताकि उसको समझते हुए वो उनको सही ढंग से गाइड कर सके। और जब भी हम ऑर्गेनाइज़ेशन बिहेवियर की बात करते हैं, तो ये चेंज ओरिएंटेड है, परिवर्तन प्रधान है। मानवीय व्यवहार बदलता रहता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैनेजर है, वो अपने कुलीग के साथ होता है, तो उसका व्यवहार अलग होता है। जब वो अपने सबॉर्डिनेट के साथ होता है, तब वो व्यवहार डिफरेंट होता है। घर के अंदर होता है, तो उसका व्यवहार डिफरेंट होता है। तो उसी तरह मानवीय व्यवहार जो है ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर भी बदलता रह सकता है। तो किस तरह से हमको एटीट्यूड, उनकी परसेप्शन जो है, वो भी परिवर्तन होते रहते हैं। तो हमें ऑर्गेनाइज़ेशन बिहेवियर को जो-जो चेंजेज़ आती हैं, तो नई विधियाँ खोजनी पड़ती हैं, ताकि उससे हम मनचाहा परिणाम जो ऑर्गेनाइज़ेशन है, जो चाहती है कि वो अपनी कार्यकुशलता को सुधार ला सके, तो मनचाहा परिणाम जो है प्राप्त हो सके। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ेशन बिहेवियर जो है ये व्यवहार को स्टडी करती है, उसका अनुमान लगाती है, उसका नियंत्रण किस तरह से किया जाए। देखो जो व्यक्ति है किसी विशेष अवस्था के अंदर वो किस तरह से व्यवहार करता है। जैसे मान लो कोई कंपनी के अंदर कोई व्यक्ति छोड़ के चला जाता है, तो खोज की जाती है कि वो छोड़ के क्यों गया? तो हो सकता है कि पता चले कि उसको प्राप्त वेतन नहीं मिलता था। तो ये मानव व्यवहार का वर्णन है कि वो लोग जो है इस वजह से छोड़ के जा रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनको सही जो है वेतन नहीं मिलता या सही प्रशिक्षण नहीं मिलता या लगता है कि ग्रोथ के चांसेस कम है। तो उसी तरह होता है कि अब हमें खोज की तो हमें पता चला कि व्यक्ति के व्यवहार का ये कारण है। हमें ये भी पता चलता है कि एक व्यक्ति विशेष परिस्थितियों में क्या करेगा। अब जैसे हमने ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी किया है तो उस पे बेसिस पे होता है कि अगर ऐसी सिचुएशन आएगी तो ये व्यक्ति इस तरह से रिएक्ट करेंगे। और जब जानकारियाँ प्राप्त हो जाती हैं तो उसके बेसिस पे हम अपनी पॉलिसीज़ बना सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों के व्यवहार को हमने ऑर्गेनाइज़ेशन के व्यवहार के साथ जोड़ना है, उनको नियंत्रण करना है।
तो यहाँ पे हम 3 लेवल पे स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करते हैं, ग्रुप लेवल पे स्टडी करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे स्टडी करते हैं। और उसी तरह ये अध्ययन का जो है एक नवीन क्षेत्र है, यहाँ पे है कि जो लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की जो सक्सेस है वो डिपेंड करती है कि जब हम लोगों को सही ढंग से मोटिवेट कर सकते हैं, लोगों को हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अलाइन कर सकते हैं। तो इसकी जो लोकप्रियता है वो 1950 से लगातार बढ़ रही है। तो इसको हम इसके अंदर जो है मतलब लोग जो है धीरे-धीरे जो है मतलब लोग इसको समझ रहे हैं इसकी महत्वता को ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को। तो जब हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की बात करते हैं तो ये केवल मानवीय व्यवहार तक सीमित नहीं है। क्योंकि इसके अंतर्गत हम अनेक घटकों का अध्ययन भी करते हैं कि जैसे जॉब की प्रकृति क्या है, प्रयोग की तकनीक क्या है, संगठन का ढांचा क्या है, किस तरह का वातावरण है, किस तरह से ये जो घटक होते हैं लोगों को प्रभावित करते हैं। और ये एक आदर्शवादी जो है विज्ञान भी है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि हम आदर्श के इस तरह से जो हमारे लोग काम करते हैं, उनका ये आदर्श व्यवहार होना चाहिए। अगर आदर्श व्यवहार हो जाता है, तो मनचाहा परिणाम जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। उसी तरह हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो है साइंस भी है, आर्ट भी है। तो जिसके अंदर देखो जब हम व्यवहार के कारण कि ये कारण है और ये परिणाम है। जब हम कारण तथा परिणाम को स्टडी करते हैं तो ये एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। और उसी तरह जब हम अध्ययन का प्रयोग जो है लोगों का व्यवहार का वर्णन करने, उनका अनुमान लगाने, नियंत्रण करने के लिए करते हैं, तो इसके साथ ये एक कला भी बन जाती है। ये विज्ञान तथा कला दोनों ही है, क्योंकि इसके अंतर्गत हम व्यक्ति जो व्यवहार करता है, उसका कारण क्या है, उसका परिणाम क्या है, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। उसी तरह जब हम ये नॉलेज जो है जिसके बेसिस पे हम चाहते हैं कि उसके व्यवहार को हम नियंत्रण कर सकें, प्रेडिक्शन कर सकें, तो ये एक कला भी है। उसी तरह हम कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है, उसका सार्वभौमिक उपयोग है, उसका यूनिवर्सल एप्लीकेशन है। देखो, जब हम बात करते हैं तो ये केवल व्यावसायिक संगठनों में नहीं होता, बल्कि जब हम लोगों को स्टडी करते हैं तो शिक्षण संस्थानों के अंदर, सरकारी कार्यालयों के अंदर, सेवा संगठनों सभी के अंदर हम स्टडी करते हैं। तो कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पे हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का लाभ उठा नहीं सकते। तो ये सब जगह पे इसके जो मतलब जो लाभ है, जो उपयोगी है, ये हर क्षेत्र के अंदर जो लोग काम करते हैं, जहाँ पे भी लोग होते हैं, चाहे वो चैरिटेबल ऑर्गेनाइज़ेशन है, चाहे वो प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइज़ेशन है, चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज़ेशन है, ये सब जगह पे इसका मतलब लागू होता है।